नमो भगवते वासुदेवाय। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती और उनको बड़े ही प्रेम से भोजन कराती, और उन 6 बेटों के भोजन कर लेने के बाद थाली में जो भी कुछ जूठन बचता वह अपने सबसे छोटे वाले बेटे को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। तो पत्नी ने कहा, क्यों नहीं करेगी, वह सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती है। लड़के ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, ठीक है, जब देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद घर में त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछा दिए और उन्हें नाना प्रकार के भोजन परोसे और बड़े ही प्रेम से उन्हें खाना खिलाया। वह छोटा लड़का देखता रहा। 6 लड़के जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर उनका एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ जा, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल को जाता था तो आज ही चला जा। लड़के ने कहा, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। लड़का वहां पर गया और बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। तो उसकी पत्नी कहती है, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरूं मैं धीर, सुधिमति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। लड़के ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, इसी को ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो पत्नी ने कहा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, यह गोबर का भरा हुआ हाथ है, कहकर उसकी पीठ पर गोबर के थाप मार देती है। इतना कहके वह परदेश को चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, साहूकार जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक लड़के की जरूरत थी। वह कहता है, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा कि आप मुझे तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि पहले तुम्हारा काम देखेंगे और काम देखने के बाद ही दाम तय करेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन और हिसाब किताब वह लड़का करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगा कि यह लड़का तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी जब उस 7वें लड़के का काम देखा तो 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। लड़का तो परदेश चला गया, लेकिन इधर उसकी पत्नी को सास बहुत सारे दुख देने लगी। घर के सारे काम उसी से कराती, जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसे देती और फूटे नारियल के नरेले में पानी देती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो देखा रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवी देवता का यह व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे बता दोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जिसके मन में जो कामना होती है वह संतोषी माता सारी पूरी करती हैं। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी तो उनमें से एक औरत कहती है, सवा आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना,
या 100 रुपए का भी, जितना तुम्हारी इच्छा हो और शक्ति हो उस हिसाब से लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सबाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इस बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा को कहना चाहिए। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन विधि अपनानी चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराओ। जहाँ तक मिले तो परिवार में ही देवर जेठ बंधु बांधवों के बच्चों को लें, उन्हें भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दक्षिणा दें और माता का नियम पूरा करें। उस दिन घर में खटाई का कुछ भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही खटाई खानी चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू आगे की ओर चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने चली गई और सामने देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? तो सब कहने लगी कि यह मंदिर तो संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में प्रणाम किया। दीनहीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ। हे माता मैं बड़ी ही दुखियारी हूँ। जगत जननी माँ मेरे कष्ट को दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जिठानी मोह बनाने लगे। लड़के भी ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने पति से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर के खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति जल्दी ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, तो कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? तो फिर माता ने कहा, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे दर्शन के लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। उसने कहा, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे जाऊं? तो माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा। शाम होते होते धन का भारी ढेर लग गया। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब देने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट वह तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उनके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछने लगी, हे माँ
यह धूल कैसे उड़ रही है? तो माता ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह उत्पन्न होगा और वह यहाँ पर आकर रुकेगा। नाश्ता पानी करके अपनी माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और आंगन में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात मानकर उसकी पत्नी ने प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर रख दिया और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में वहां पर वही मुसाफिर यानी कि उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करते हैं और भोजन खा पीकर गांव को जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो घर आया है, आ बैठ, मीठा मीठा भात खा, नया नया भोजन कर और कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर के व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ ने कहा, बेटा यह तेरी ही पत्नी है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में ऐसे ही भटकती फिरती है, घर का कुछ काम काज ही नहीं करती, 4-4 पहर आकर खाना खा जाती है। अपनी माँ की बात सुनकर के लड़के ने कहा, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी घर में रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर अपना सामान जमाने लगा। एक दिन राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को यह सिखाया, देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जब जीमने आए और खीर खाना भर पेट खाया, परंतु खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, हमें खीर भात नहीं भाता, हमें तो खटाई खानी है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। तो लड़के उठ गए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से उसने माफी मांगी। रोती हुई माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या कर दिया? हंसा कर अब भक्तों को क्यों रुला रही हो? तो संतोषी माता ने कहा, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ ने कहा, अब भूल मत करना। कहती है, ठीक है माता, कोई भूल नहीं करूंगी। माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। वह जब निकली तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ दिखाई दिया। कहाँ गए थे? कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा है, वही भरने गया था। प्रसन्न होकर के बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने हाँ कर दिया। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को बुलाने के लिए गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, खीर हमें पसंद नहीं है, हमें तो खटाई पसंद है, खटाई खाने को दो।
तो उसने कहा किसी को भी खटाई नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। संतोषी माता उस पर प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, अरे देखो कोई चुड़ैल ढाके आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी, घर के बच्चे डर जाएंगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, वह बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता घर आई हैं। सबने संतोषी माता के पैर पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम सो मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे जगत जननी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता सब पर प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर फल दिया। जिस प्रकार से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसी ही माता हमारी भी और बाकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो बोलिए संतोषी माता की जय।